Good morning, everyone. I am Sarthi Goel, and today we are talking about the construction quality at site. So, one of my key jobs at site is to review and maintain the quality. So, first of all, I would tell you how important is quality at site. Civitec has been a prominent name in terms of quality and delivery that we do, and quality is something that is very close to my heart at site, which I personally oversee and maintain. Quality is one thing that starts from the procurement, which is the basic step. तो जो हम प्रिक्योरमेंट करते हैं अपना, जो जिसमें मेरी परचेज टीम भी इन्वॉल्व है, मेरी स्टोर टीम भी इन्वॉल्व है, वो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है क्वालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए. उस प्रोसेस को मैं पर्सनली ओवरसी करता हूँ और इनफैक्ट मैंने ही गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करी हैं टुवर्ड्स द पीपल एंड द प्रोसेस, सो दैट कि हम वो क्वालिटी प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके, साइट पे और डिलीवर कर सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी रॉ मटेरियल्स हम परचेज कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ क्वालिटीज दैट आई कैन गारंटी यू, एंड ऑल्सो वी आर सोर्सिंग इट एट अ प्रीमियम. तो हम एक प्रीमियम देते हैं हर मटेरियल पे, सो दैट कि हम वो क्वालिटी अपनी बेस्ट सोर्स कर सके मटेरियल की. बिकॉज अगर मटेरियल अच्छा सोर्स होगा तभी तो एंड प्रोडक्ट अच्छा बन के आएगा. तो बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर को जानना कि हम किस तरह अपना मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, सो दैट जिस घर में वो ऑक्यूपाई करेंगे, जिस घर में वो अपना पूरा स्टार्ट करना चाहते हैं एक लाइफ का न्यू चैप्टर, वो घर किस फाउंडेशन पे बना है, किन चीज़ों पे बना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. सो जब हमारा सामान यहाँ से ऑर्डर होने से पहले ही वी पर्सनली मीट विद द वेंडर्स, चाहे हम एक रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हो, एग्रीगेट सोर्स कर रहे हो, ब्रिक सोर्स कर रहे हो, वी पर्सनली नो दीज गाइज. They know what they want and we know how to fulfill their requirements. So their process is flawless, I would say, and very effective, I would, in terms of practicality. For example, for any requirements, the procurement process goes through their purchase heads. They issue a purchase order which is specific to the product they require, with all the terms and conditions being handed over to us prior to the delivery, and it helps us in delivering and ensuring that the same product is delivered on time. मेरा काम रॉ मटेरियल सप्लाई करने का है. मेनली मेरी सप्लाई कोर्सेंट है, जो आरएमसी का एक मेन पार्ट्स है. स्ट्रेंथ के लिए, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए जो कोर्सेंट एक मेन पार्ट आता है. कोर्सेंट की क्वालिटी वाइज इनका बहुत अच्छा है. पहले मटेरियल आएगा, उसको ग्रेडेसिंग करेंगे, जोन 2 का मटेरियल्स लगाते हैं. उसमें ग्रेडेसिंग में अगर कोई डिफेक्ट है, ग्रेडेसिंग के पैरामीटर पास नहीं हो रहे हैं, तो उसको वापस करेंगे, अनलोड नहीं करेंगे. बशर्ते लोड अनलोड वही होगा मटेरियल जो इनके पैरामीटर में क्लियर होगा. उसके बाद हम एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, उसके मल्टीपल सैंपल्स मंगा के डिफरेंट सोर्सेज से. हमें अगर प्रोडक्ट पसंद आता है कि हाँ ये हमारे क्वालिटी पैरामीटर से मैच कर रहा है, उस प्रोडक्ट को हम फिर उसके बाद फाइनल करते हैं अपने एंड से. देन माय परचेज टीम गिव्स देम अ परचेज ऑर्डर. उसमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं हम ये चीज़ कि हमें इस क्वालिटी पैरामीटर के अंदर मटेरियल चाहिए. लैब हमने सेटअप करी हुई है साइट पर. उसमें क्या है, जैसे हमारी टाइल्स आई, टाइल्स में हमारे ब्रांड्स हैं 2. ओरिएंट की भी हमारे पास टाइल्स आ रही हैं, उसके बाद हमारे पास सोमानी की भी टाइल्स आती हैं. हम पीओ में मेंशन कर देते हैं कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए टाइल्स की. टाइल्स क्या है, जब लैब में जाती है, उनका सैंपल जाता है, जब वो अनलोड होने से पहले वो थिकनेस चेक करते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं, प्रॉपर बैच नंबर मैच होता है, कलर्स वेरिएशन तो नहीं आ रहे. ये सारी चीज़ें जब मैच होती हैं, उसके बाद ही हमारी लैब से रिपोर्ट आती है कि ये गाड़ी अनलोड होगी. अगर उसमें कोई भी डायमेंशन में डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी पैरामीटर प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं एज पर हमारे पीओ के अकॉर्डिंग, तो मटेरियल हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो वापस चले जाता है. इवन इफ अ रेफरेंस इज देयर और माय फ्रेंड इज देयर, जो बहुत काम कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का इस टाइम, हम हमारे क्वालिटी पैरामीटर इंटैक्ट है, हम बिल्कुल भी उसको डेविएट नहीं करते. चाहे कोई भी फ़ोन कर ले या फिर कोई भी बोल दे कि आप उधरवा लो प्लीज़, बिकॉज ये पैरामीटर हमारा फिक्स्ड है. सेकेंडली, जब टीम परचेज ऑर्डर बना देती है यहाँ से और क्वालिटी हम इंश्योर कर देते हैं कि क्या पैरामीटर में चाहिए, उसके बाद फिर वो साइट पे आता है मटेरियल. आने के बाद भी हमारे 2 सेट ऑफ चेक्स हैं जो हम जिसको हमने प्लेस कर रखा है साइट पे. द फर्स्ट चेक वुड बी कि सबसे पहले स्टोर टीम एनालाइज करती है कि जो हमने परचेज ऑर्डर जिस क्वालिटी से बनाया है और जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशन, डाया, साइज सब चेक होती है. उसके बाद वो पास ऑन किया जाता है क्वालिटी टीम को. क्वालिटी टीम उसकी लैब टेस्टिंग करती है, उसे रिव्यू करती है और उसके बाद ही वो मटेरियल अनलोड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं साइट पे, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, ब्रिक हो, रॉ मटेरियल हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो ग्रीस शटरिंग ऑयल ही क्यों ना हो,
वो हम सिर्फ ब्रांड्स के साथ ही प्रोक्योर करते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे ऐसे ब्रांड्स होती नहीं है, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, 10mm 20mm एग्रीगेट्स हो गया, बट सीमेंट स्टील इज ओनली वी वर्क विद ब्रांड्स। तो जब मेरे को ब्रांड एक अश्योरेंस देती है कि ऑब्वियसली दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन द मार्केट, वो काम कर रहे हैं क्वालिटी पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर, और एक क्वालिटी टेस्टिंग करके देते हैं हमें, वो MTC कहते हैं, मटीरियल टेस्ट सर्टिफिकेट दे प्रोवाइड अस विद एवरी सोर्स दैट दे गिव अस विद एवरी बैच। तो जब हम मटेरियल प्रोक्योर करते हैं वो वाला एंड they give that material to us on site, we also do some random testing of these materials. We are not blindly trusting these big brands कि जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम सोच रहे हैं कि वो एक्चुअल है और अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। इनफैक्ट हम वी हैव द टेस्ट रिपोर्ट्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो हमने प्रोजेक्ट शुरू करा है, हम हर एक मटेरियल को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं रैंडमली, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो फ्लाई ऐश हो, सो दैट कि हम इंश्योर कर पाएं कि ब्रांड्स भी हमें अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड कर रही है। वी आर नॉट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग ब्रांड्स। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हमारी ब्रांड्स नहीं है, 10mm 20mm ब्रिक्स, जैसे आपने बोला ब्रिक्स का कैसे होता है, बिकॉज ब्रिक्स इज समथिंग विच इज मेड इन किल्स, तो वहाँ पर क्या है, कोई क्वालिटी पैरामीटर, टेस्टिंग पैरामीटर नहीं है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ब्रिक्स जब हमारी साइट पे आती है, सबसे पहले वी चेक द साइज ऑफ द ब्रिक, उसके बाद हम सिर्फ एक ग्रेड 1 ब्रिक्स, जैसे क्लास A ब्रिक्स जिसे कहते हैं, हम वही प्रोक्योर करते हैं, उसी के ही हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। हम कोई भी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स नहीं यूज करते साइट पे। इनफैक्ट इसमें क्या है, ब्रिक्स इज अ फिलर मटेरियल एट साइट, उसमें कोई स्ट्रेंथ पैरामीटर नहीं है हमारा एज सच कि हमें उतनी स्ट्रेंथ रखनी है ब्रिक की, बिकॉज इट इज नॉट अ लोड बियरिंग फैक्टर। ब्रिक्स इज अ फिलर मटीरियल जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कोई हमारे पास स्ट्रेंथ का पैरामीटर नहीं है कि हमारा 8 न्यूटन पर mm किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर की ब्रिक भी चल जाएगी स्ट्रेंथ में। बट हम PO में स्पेसिफिक मेंशन करते हैं अपने कि 11 की स्ट्रेंथ चाहिए हमें क्लास A की, सो दैट कि ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो और सीपेज के चांसेस रिड्यूस हो। इसका पीछे ये रीजन है। तो जब ब्रिक्स आती है साइट पे तो 3 टेस्ट होते हैं उसके। वन इज दी वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो हम साइट पे करते हैं, जिसमें हम पहले ब्रिक को पानी में डाल के रखते हैं, फिर हम माइक्रो में डाल के रखते हैं, फिर देखते हैं कि कितना एब्जॉर्ब करा ब्रिक ने। सेकेंड टेस्ट वुड बी इट इज साउंडनेस टेस्ट। अगर क्लास A ब्रिक होती है तो फिर वो मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है अगर उसको हम दोनों को बजाएंगे साथ में। तो थर्ड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो हम करते हैं एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन पे। तो उसके नीचे ब्रिक्स प्लेस होती है, उसके अंडर ऊपर से लोड डाला जाता है और उसकी स्ट्रेंथ 11 आती है तो ही वो ब्रिक अप्रूव होती है पूरी व्हीकल। एवरेज स्ट्रेंथ शुड बी 11। ब्रिक टेस्ट करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो स्टैंडर्ड होती है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, लेकिन हम लोग अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक ईंटे का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले लेते हैं। 11 इज समथिंग इवन द कोड मेंशंस कि 10 आ रही है, इट इज क्लास 1 ब्रिक। अगर 10 स्ट्रेंथ भी आ रही है उसकी किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, बट हम अपना पैरामीटर 11 लेके चलते हैं सो दैट कि हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो भी साइट पर मेंटेन कर सके ड्यू टू अनआइडियल कंडीशंस एट साइट।